एक राज था, राज्य का नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। टके सिर खाजा टके सिर भाजा। एक गुरु चेला कहीं से भटक चले जा रहे थे। गुरुजी तो जानते थे कि नगरी ऐसी है कि यहाँ ये नगरी अंधेरा में है, अंधेरा, यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और यहाँ का राजा जो है वो भी चौपटे है। चौपट जो रहेगा वो क्या कर देगा ठिकाना नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन खाने पीने की वस्तु बहुत सस्ती मिलती है। एक के टका में एक सिर खाजा, एक सिर भाजा। चलवा कहता है गुरुदेव इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। बोलता है गुरुजी, बोलता नहीं बेटा चलो यहां से। ऊपर नहीं देखा क्या लिखा है? बोले ऊपर जो है खाने के लिए तो बढ़िया मिलेगा, हम ही नगरी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। चलवा कहता हम नहीं जाएंगे। गुरुजी कहता हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन बेटा फेरा में पड़ोगे तुम। अच्छा तुम रहो, तुम्हारी अच्छा है, लेकिन जब फेर में पड़ जाओगे तो हमको पुकारना भूलना नहीं। गुरुजी तो चले को जानते थे। चेला महाराज रह गए। जो दक्षिणा में मिला है वो खरीद खरीद करके खा रहा है। वहां पर चोरी हो गई। दुकान जैसे है ना, राते में किसी की दुकान में चोरी हो गई। और चोरी हो गई तो सुबह हल्ला होगा ना कि चोरी हो गई है दुकान में। और चोरी हुई है तो कौन चोरी किया है पता लगाओ। तो कोई चोर में आकर के कह दिया ये महात्मा यहाँ रहता है ना, ये कहीं यही घूरते रहता, यही चोरी किया है। अब राजा है, चोरी किया है तो उसका जांच पड़ताल न कीजिए। कोई कह दिया ये चोरी किया है फलाना आदमी, तो उसका जांच पड़ताल न कीजिएगा कि सीधे फांसी भेज दीजिएगा। कोई चोर में आकर कह दिया यही साधु बाबा चोरी किया है, चोरी किया इसको फांसी दो। सब फांसी का फंदा। अभी किस दिन फांसी पड़ेगी उसका आदेश होता है। और जिस समय फांसी का समय, आप तो हे गुरु महाराज आप तो ठीक के बोलते थे कि यहां नहीं रहो, बड़ा खतरा है। अब हम खाने के लालच में पड़ गए। अब तो ये बड़े भाग मानुष तन जा रहा है। अब तो हे गुरु महाराज पुकार रहे हैं। गुरु महाराज आ गए। पुकारो अंतर्जामी महापुरुष से समझ गए कि मेरा चेला फेर में पड़ गया। आ गए गुरु महाराज, क्या हाल है बेटा? बड़ा बुरा हाल है गुरुदेव, बताइए क्या होगा? हमको अमुक तिथि को इतने बजे फांसी पड़ेगी, आदेश हो गया है। बोले ठीक है, जिस समय फांसी पड़ेगी उस समय मैं जाऊंगा। मैं बता देता हूं, मैं कहूंगा कि मैं पहले लटकूंगा फांसी पर, और तुम कहना नहीं मैं लटकूंगा फांसी पर, और दोनों लड़ेंगे फांसी पर चढ़ने के लिए। देखना क्या होता है। जब फांसी का समय आ गया, फांसी का फंदा लटका हुआ है, अब फांसी पड़ेगी उसी समय वो आ गया गुरुदेव उनके। अब बोले जल्दी हमको दीजिए फांसी। हम बोला नहीं, हम चढ़ेंगे इस समय फांसी पर। बोले नहीं आपको आदेश नहीं हुआ, हम चढ़ेंगे फांसी। बोले मैं कहता हूं मैं चढ़ूंगा फांसी पर। दोनों लड़ने लगे। फांसी देने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहता है, ये वो कहता हम चढ़ेंगे, दूसरा कहता हम चढ़ेंगे। राजा को मालूम हो गया, वो भी दौड़ करके आया। फांसी तो दुखदाई ना होता है, कष्टकर न होता है। ये कहता है फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ रहा है। एक राजा को क्या बात है, तुम दोनों क्यों चढ़ रहे हो फांसी पर, चढ़ने के लिए लड़ रहे हो? बोले आप नहीं न जानते हैं, इस समय जिसको फांसी हो जाएगी वो सीधा स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग। और स्वर्ग को सुख को कौन नहीं चाहे? और स्वर्ग होगा कि नरक होगा कौन जानता है?
राजा सोचा कि इससे अच्छा और क्या मौका मिलेगा। बोले हम ही चढ़ेंगे फांसी पर, ये दोनों को छोड़ दो, हम ही को खींचो फांसी। राजे को फांसी खींच दिया खींचने वाले। यहां पर क्या है, यहां पर रूप तो देखने के लिए अच्छा मिल जाता है, शब्द सुनने के लिए अच्छा मिल जाता है, इन मन के लायक इंद्रिया का भोग। लेकिन यहां पर क्या है, शरीर में रोग होता है, शरीर में कितनी पीड़ा होती है, खास करके मृत्यु फांसी है। यहां पर अंधेरी आंख बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ता है। निर्दयी जमदूत आता है, इस जीव को पकड़ करके ले जाता। यही अंधेर नगरी चौपट राजा है। लेकिन गुरु महाराज तो कहते हैं यहां से चलो, जनली पटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु इहवा नाही। यह परदेसवा कालो के बेसवा, जोरे आवे दुख पावे। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। संत कबीर साहब कहते हैं मोरे जियरा बरा अंदेशवा, मुसाफिर जई हो कौनी और। हे मुसाफिर, जीव यहाँ है मुसाफिर। हम मेरे जीव में अंदेशा और हमको चिंता हो रही है, तुम किधर जा रहे हो, और जिधर जाने से तुमको दुख मिलेगा तुम तो उधरे जा रहे हो, उधरे जा रहे हो, विषयों के तरफ जा रहे हो, शरीर के सुख के तरफ जा रहे हो, इंद्रिय के सुख के तरफ जा रहे हो, मन के सुख के तरफ जा रहे हो। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजी दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। तू तन मन सुख निज कह जानियो, भयो काल को चेरो। काल के मुंह में जा रहे हो। हमको तो बड़ी चिंता हो रही है। मोरे जियरा बरा अंदेशवा, मुसाफिर जइयो कौनी ओर। और यह शहर, यह संसार कैसा है, ठगने वाला। गुरु महाराज की वाणी में है, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। यह संसार इतना चकाचौंध जो देख रहे हो, यह धूम मतलब होता धुआं, और धाम मतलब होता है महल। यह धुएं के महल के समान है। धुएं के महल में हवा लगने की देर है, गिरने खत्म होने में देर नहीं लगती है। देखते हैं कितना सुंदर शरीर है, सुंदर पत्नी है, सुंदर बेटा है, और देखते हैं तुरंत ठंड चला जाता है। कितने के पति चले गए, कितनी की पत्नी चली गई, कितना का बेटा चला गया। देखते देखते क्या है, ये धुआं का महल है। यह जग जानो छली महाई, इसको पकड़ने दौड़ोगे, ये तो छल का छल करने वाले। महाई मतलब बड़ा विशेषण, ये छल कर ठगने वाले हैं। यही मोह का शहर है, मोह का शहर अज्ञानता का शहर है। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। अच्छा, कबीर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर साहब कहाँ पोसे पाले गए थे? काशी में लहरतल्ला में मिले थे। वो मट्टी लेने के लिए गए थे नीरूनिमा, और वहीं लहरतल्ला में मिल गया। फिर उसको उठा के लाए अपने काशी घर में। काशी नगरी में उनका घर था, उनका लालन पालन किए। अभी तो काशी बहुत बड़ा शहर है, बहुत अच्छा शहर है। तो कबीर साहब रहते थे कहाँ? काशी में। कहना चाहिए काशी का शहर, लेकिन वहां काशी का शहर का नाम नहीं लेते, मोह का शहर। मोह अज्ञानता का शहर। अज्ञानता का शहर उसको कहते हैं जो वस्तु जैसी है और उसको उस भाव में नहीं देखना, यही मोह है, यही अज्ञानता है। आप चाहते हैं कि जो संपत्ति हमको मिली है कभी छूटे नहीं, और जो देह हमको मिली है यह देह कभी छूटे नहीं। यह देह जो हमको मिली है यह कभी छूटे नहीं। सोचते हैं कि देह छूट जाए? होता है मन में? किसी को होता है? बता दीजिए तो। नहीं होता है। अरे जिस समय मिला है उसी समय से ये बदल रहा है। देहिनो यस्मिन देहे कौमार्यम यौवनम जरा, देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र ना मुह्यति। जिस समय जन्म लिया था ये इतना बड़ा कि 1 फीट का था शरीर, फिर वो धीरे धीरे
1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 3 महीने, बदलते गया, शरीर बड़ा हो गया। होते होते बचपना का नाश हो गया, जवानी आ गई, और देखते देखते जवानी का भी नाश हो जाता है। बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, चमड़ी झुलस जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है। वो जवानी, चमकता हुआ जवानी वाला शरीर कहाँ चला गया? उसका तो नाश हो गया। और फिर देखते देखते बुढ़ापा का भी नाश हो जाता है। राम नाम सत्य हो जाते, बदलता रहता है, देख रहे हैं। लेकिन मन में होता है छूटे नहीं। अरे छूट रहा, बचपना छूट गया, जवानी छूट गई, बुढ़ापा भी किसी का छूटता है, वो तो मर गया। ये भी वो समझ लगता है अब हम भी मरे, तुरंत भुलाई हो जाता है, भूल जाता है। यही मोह का शहर है। पत्नी कभी छूटे नहीं, बेटा कभी छूटे नहीं, धन कभी छूटे नहीं, पद कभी छूटे नहीं, प्रतिष्ठा कभी छूटे नहीं। अरे सब चीज छूटने वाला है। मोह का शहर रजत सीप महाभास जिमि यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषात्यु काल सो भ्रम न सके कोटारी। रजत सीप महाभास जिमि, सीपी में सूर्य की किरण पड़ती है, दूर से देखेंगे लगेगा वो चांदी है। क्या वो सही में चांदी है? नहीं। रजत सीप महाभास जिमि, सीपी में चांदी दिखाई भासता है। अजथा भानु करबारी, बालू पर दूर में देखने से पानी दिखाई पड़ता है, इसको मृगबारी कहते हैं। क्या पानी है सही में? सूर्य, बालू पर सूर्य किरण पड़ने से पानी दिखाई पड़ता है, इसको लेकिन वो यद्यपि मृषा है, लेकिन इस भ्रम को कोई टाल भी नहीं सकता है। उसी तरह इस भ्रम को भी कि पत्नी कभी छूटे नहीं, छूटता है। रोज लोग देखिए करते हैं, किसी किसी की जब विवाह हुआ है, 1-2 महीना, 1 साल हुआ, बस पत्नी चली जाती है, पति चला जाता है, फिर भी इसका ज्ञान नहीं होता है। यह मोह का शहर है, अज्ञानता का शहर है। कहर नर नारी, यहां पर कहर मतलब बोलबाला। किसका बोलबाला? किसकी चलती? स्त्री के तरफ से पुरुष का शरीर आकर्षण है, अब पुरुष के तरफ से स्त्री का शरीर आकर्षण है। ये जीव को बढ़ने नहीं देता आगे, वो भोला करके, भरमा करके इस संसार में, शहर में रखता है। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। इस क्या कहते हैं, भूल भुलैया वाले शहर में ये फाटक लगा हुआ है। दुई, स्त्री के तरफ से पुरुष का शरीर, पुरुष के तरफ से स्त्री का शरीर है। दुई फाटक घन घोर। अब फाटक को रोकने वाला कोई गेटमैन होता है ना, कोई गेट लगाने वाला, रोकने वाला कौन है? कुमति नायक फाटक रोके। कुमति कुविचार, कुविचार अच्छा मार्ग में नहीं जाने देगा, कहां जाएगा? उधर। वही काम कुमति कराएगा जो यहीं फंस करके दुख भोगो। कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिंझोर। झिंझोर करते हैं, झकझोर करते हैं, लड़ाई करते हैं। कोई वीर होता है, कोई सुरमा होता है तो इस लड़ाई में सफल होते हैं, और कोई कायर होता है, क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चय नहीं है, तो फंस जाता है। कुमति नायक फाटक रोके, पर यहां कठिन झिंझोर। आगे इस शहर से कहीं निकल गए, आगे कहीं इस शहर से निकल भी गए तो आगे क्या है? नदी बहती है। कौन नदी? संशय नदी। संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जल जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सो वो हिवा मोर न तो। संशय नदी। अगर वहां काशी में कौन नदी बहती है? गंगा नदी। कहना चाहिए गंगा नदी, वहां कहते हैं संशय नदी। अरे उस काशी की बात नहीं है, ये जो संसार का जी देखते हैं ना, चकाचौंध, यही भूल भुलैया है, मोह का शहर।
कहर बोल वाला स्त्री पुरुष का शरीर और संशय नदी। ठीक को भजनों करते हैं, सदगुरु बताया भजन करने के लिए, तो मन में होता क्या पता होगा कि नहीं होगा, क्या काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे अर्जुन को भी कितना संशय होता था, भगवान श्री कृष्ण दूर कर देते थे और फिर तुरंत संशय उत्पन्न हो जाता था। भक्त को इसी तरह होता है, क्या ठीक कि असंशय में, जिसके अंदर में संशय है, शंका है, वह संशय शंका क्या करता है, सहयोग काम को होने नहीं देता है। संशय नदी अगारी बहते विषम धार जलदुर। विषम मतलब होता है द्वैत, उल्टा पुल्टा, विषमता, द्वैत अपना पराया, विषमदार जलजूर, अपना पराया का भाव जो है, कारा गोरा मित्र शत्रु, अपना पराया, यही विषमधार जलजूर। क्या मनवा तुम गाफिल सो, मन को तो लगता है कि यही सब कुछ है, टके सिर खाजा टके सिर भाजा वाला फिर में गाफिल में पड़ा है। लेकिन यहाँ मोर न तोर, ये ना यहाँ मेरा है कोई ना तेरा है कोई। देखते हो जा रहा है, इहवा मोर न तोर। यहां से आगे बढ़ो, यहां से आगे बढ़ो। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसें 2500 चोर। यहां से आगे बढ़ो। सत्य पुरुष एक बसें पश्चिम दिशितासों करो निहोर। सत्य पुरुष यहाँ सदगुरु से कहा गया है। सत्य पुरुष एक बसें पश्चिम दिशा में कहा में रहते हैं, पश्चिम में। यहां से पश्चिम कुम्हारपुर है, वहां का संकेत है। वहां का पश्चिम बुदा किसुंग है, वहां का संकेत है। नहीं, आंख बंद करने पर जो क्या दिखाई पड़ता है, अंधकार। अंधकार सामने पूर्व है, ये पूर्व पहले अंधकार दिखाई, पूरब है। अंधकार का उल्टा होता है प्रकाश। सदगुरु रहते हैं कहां पर, तो प्रकाश में रहते हैं। सदगुरु के पास जाओ। सत्य पुरुष एक बसें पश्चिम तासों करो निहोर, उससे निहोरा करो, हमको कल्याण का मार्ग बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्व तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, आत्मदृष्टा जो है उसके पास जाओ। प्रणिपातेन, उसको प्रणाम करो। परिप्रश्नेन सेव्या, उसकी सेवा करके उसको प्रसन्न करो, और तब उसको वो प्रसन्न हो जाएंगे और कल्याण का मार्ग पूछोगे, दयालु बता देंगे। सत्य पुरुष के बसें पश्चिम दिशितासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो ही लावे, तब पहियो निज ओर। निज ओर मतलब अपनी ओर, आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर। उलटी पाछी लो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पहियो निठोर। उलटी पाछी लो, उल्टो। अभी किधर जा रहे हैं, रूप के तरफ, रस के तरफ, गंध के तरफ, स्पर्श के तरफ। रूप रस गंध स्पर्श ये विषयों के तरफ जा रहे हैं। यह कभी किसी का कल्याण इससे होता नहीं है। इंद्रिय यसेंद्रिय यस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्वशमा गच्छति यस परिपंथिनो। इंद्रियाणां ही चरता यान मनोनयन विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम विवाम बसी। इंद्रिया में और इंद्रिया के विषय में राग द्वेष भरा हुआ है, यही कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाला है। इसको त्यागो, मतलब उधर से उल्टो, पाछिलो पैरो पकड़ो, मतलब सुषमना का मार्ग पकड़ो। उल्टी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। पसरे हुए मन, फैले हुए मन को
युक्ति से, सदगुरु की युक्ति से समेटो। तब यो निज ठौर, ठौर मतलब होता स्थान, अपना स्थान, आत्मलोक, परमात्म लोक तब मिलेगा। यह बाहर में नहीं, अंदर में मिलेगा। जीवो परम पिता ने चिन्हो कहते संतन हितकारी। हे जीवो, परम पिता परमात्मा का पहचान करो। संत लोग हित की बात कहते हैं, कल्याण की बात कहते हैं। द्वैत प्रपंच के सागर बूरो, द्वैत मतलब दो है ना, प्रपंच फैलाव को कहते हैं। या सागर में बूर रहे हो, डूब रहे हो, द्वैत प्रपंच के सागर बूरो। असहो दुख भारी, भारी दुखों सह रहे हो। तन मन इंद्रिन, तन मन और इंद्रिय के संग में शरीर को मैं मानते हैं, इंद्रिय को मैं मानते हैं, मन को मैं मानते हैं, अनजान। तन मन इंद्रिय संग अजाना, अजान मतलब होता अनजान, अपने आप को भूल जाना। के हरि सुतले आयो गरड़िया, पाल पोसुन किन सयाना। करत कलोल रहता जन संग, आपन मरम उनहु नहीं जाना। जैसे भेड़ बकरी के बीच में पाला गया किसको, सिंह के बच्चा को, तो सिंह का बच्चा अपने आप को भूल ही गया। सिंह का बच्चा अपने आप को भूलेगा, हम सिंह, हम भेड़ बकरी हैं। उसी तरह इंद्रिय रूपी भेड़ बकरी के संग में रहने के कारण अपने आप को हम चेतन आत्मा भूल गए हैं। तन मन इंद्रिय संग अजाना, अजान अपने आप से अनजान है। तन मन इंद्रिय संग अजाना होती ख्वारी, इसीलिए ख्वारी हो रही। ख्वारी मतलब दुर्गति, ये जीव दुर्गति में जाता है, नरक में जाता है, 84 में जाता है, तरह तरह का दुख भोगता होती ख्वारी। करो क्या गुरु गम से सुषमन में पैठ के अंतर पथधारी। गुरु दीक्षा के अनुसार, गुरु भेद के अनुसार सुषमना में प्रवेश करो। गुरु गम से सुषमन में पैठ के अंतर पथधारी, अंतर पथ उल्टी पाची रो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। अंतर पथधारी तन मन इंद्रिन, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी। आप गुरुगम से सुषमना में बैठेंगे तो हम ब्रह्म ज्योति दिखाई पड़ेगी, ब्रह्मनाद सुनाई पड़ेगा, उसी के सहारे आप ऊपर चले जाएंगे। जैसे मकरा, मकरा को देखें, मुंह से तार निकालता है, नीचे आता है, यदि ऊपर जाना होता तो उसी को पकड़ करके वह चला जाता है। उसी के सहारे ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद के सहारे आप संसार में हम जीव आए हैं। उसी के सहारे हम बात सुरत ले आवई, शब्द सुरत ले जाए, परचे सुरती है स्त्री सोई गुरु दे बताए। गुरु बता देते, उसी के सहारे ब्रह्म ज्योति को ब्रह्मनाद को, ब्रह्म ज्योति को पकड़ेंगे, ब्रह्मनाद को पकड़ेंगे, उसी के सहारे कहाँ चले जाएंगे। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, द्वैत के पार तन मन बुद्धि के पार चले जाएंगे, आत्मलोक चले जाएंगे। ज्ञान हो सारा ज्ञान, अरे हम कहाँ फंसे हुए थे। जिस शरीर में जो जीव चला जाता है उसी को वो अच्छा समझता है। इंद्र भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु जीव बहुत दुख में है, उसको सबको बुला लीजिए यहीं वैकुंठ लोग। बोले जीव आना चाहेगा तब तो, बोले उसको इतना दुख में उसको आना न चाहिए। बोले आना चाहिए तो तू भी पढ़ करके देखो, पता चल जाएगा। वो इंद्र को कहते हैं सुगरी के जीवन में भेजा गया, सुगर बना इंद्र, पुराण में कथा है। इंद्र जब सुगर बना और सुगरी उसको मिली, सुगरी मिल गई, 2 4 10 20 बच्चे हो गए। अब तो सुगरी के साथ में सुगर रहता है और चारों तरफ बच्चे घेरे हैं और गंदा संदा खाता है और कीचड़ में पड़ा है, एकदम मस्ती में। ढेर दिन बीत गया, अपने आप को भूल गया। देवता लोग सोचते मेरा राजा कहाँ चला गया। पता लगाते लगाते भगवान विष्णु से पूछते, प्रभु मेरा राजा कहाँ चला गया।
बोले मर्तलोक में सुगर बना हुआ है। सभी देवता आकर के कहते हैं सुगर से कि हे महाराज, देवताओं के राजा, आप कहां पड़े हैं कीचड़ में? कौन सुख नहीं है उस स्वर्ग में, चलिए ना। बोले हम नहीं जाएंगे वहां। बोले सब सुख है, अप्सरा का सुख है, राज सुख है। बोले ये कीचड़ वहां मिलेगा? कीचड़ बताओ, ये कीचड़ जो हमको इतना सुख मिल रहा है मिलेगा वहां? बोले नहीं महाराज, वहां कीचड़ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये हमारी प्यारी पत्नी सुगरी वहां मिलेगी? बोले ये सुगरी नहीं मिलेगी। बोले तेरा प्यारा बच्चा जो है सब, ये मिलेगा वहां? बोला नहीं मिलेगा। बोले तब हम नहीं जाएंगे, हमको यहीं रहने दो। भगवान विष्णु सब देवता कहते प्रभु अब क्या किया जाए इसको? बोले ऐसा करो, ये अपने आप को भूल गया है, इसके सामने मुग धर लो गदा, इसके सामने सब बच्चा को एक एक करके मारो। बच्चा को मारता है तो सुगर तो दौड़ के इधर के जाता है, उधर के तरफता है, हमरा बच्चा मार दिया, हमरा बच्चा मार दिया। सब बच्चा को एक एक करके मार दिया। वो तो बहुत दुखी होता है, फिर उसकी सुगरी को मारता है, उसके सामने मार देता है। सुगरी जब मर जाती है, अब बोले इस सुगरों को मारो। सुगर को मार दिया। जब वही चेतन निकल करके फिर इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया, तब हो अरे हम कहाँ थे अभी। अब कितना दुखी हुए बच्चे के मरने से, उस सुगरी के मरने से। अब कीचड़ छोड़ करके कितनी गंदगी थी वहां, अब वहां से हम आना नहीं चाह रहे थे। अब ज्ञान होता है, तन मन द्वैत पार, तन मन बुद्धि पारा। ज्ञान होई सारी, अब मैं ही सोपित चिन्ह में आवे। दुख टरे भारी, भारी दुख जन्म मरण का दुख टल जाएगा।